In application of derivative, our topic is increasing and decreasing function. तो सबसे पहले इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर हम इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मींस डेरिवेटिव का यूज करके डिसाइड करेंगे कि फंक्शन कब इंक्रीजिंग होगा और कब डिक्रीजिंग होगा। तो मान लो कि हमें एक फंक्शन दिया गया है f from r to r and we have one interval, open interval I, which is subset of r. इंक्रीजिंग फंक्शन अब कब बोलेंगे? तो if for x1 less than x2, if for x1 less than x2, f of x1 is less or equal to f of x2 for every x1 and x2 belongs to open interval I, then f is increasing. Then we say f is increasing on ओपन इंटरवल आई, बराबर। ये इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन होता है। बट यहाँ पर x1 लेस देन x2 है और यहाँ पर हमें जो डेफिनेशन में है वो f ऑफ x1 लेस देन और इक्वल टू मींस f ऑफ x1 है वो या तो f ऑफ x2 से लेस होगा, इक्वल भी हो सकता है, तो इनको हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। एंड सेकेंड इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या है? तो इफ फॉर x1 less than x2, f of x1 is less than f of x2। जो हमने देखा था उसमें लेस और इक्वल था, यहाँ पर f of x1 is less than f of x2 और every x1 strictly है यहाँ पर, for every x1 x2 belongs to I, then we say f is strictly increasing। ये इनका डेफिनेशन है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई। अब क्या ऐसा कोई फंक्शन है जो x1 लेस देन x2 होता है बट f ऑफ x1 लेस और इक्वल टू f ऑफ x2 होता है? तो हाँ, हम बोल सकते हैं कि मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, फंक्शन फ्रॉम r टू r और यहाँ पर मैंने लिख दिया f ऑफ x इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अगर हम x1 का वैल्यू लेते हैं 1.1 एंड x2 का वैल्यू लेते हैं 1.5 तो डेफिनेटली x2 ग्रेटर नंबर है। और अगर हम फाइंड करते हैं f ऑफ x1 तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.1, तो ये वैल्यू मिल जाएगा 1। एंड f ऑफ x2 मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.5, इसका भी वैल्यू 1 है। तो x1 एंड x2 में तो x2 ग्रेटर है बट f ऑफ x1 एंड f ऑफ x2 ये दोनों इक्वल है। अब अगर हम x1 का वैल्यू लेते हैं 1.1 और x2 का वैल्यू लेते हैं 2.1, तो ये केस में f ऑफ x1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.1 ये हो जाएगा 1 एंड f ऑफ x2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.1 इसका वैल्यू हो जाएगा 2। तो यहाँ पर f ऑफ x2 का वैल्यू ग्रेटर है। x1 एंड x2 में जो रिलेशन है वो तो x2 ग्रेटर ही है। f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2, यहाँ पर क्या था, ये इक्वल था। तो ये जो फंक्शन है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, बराबर। और इंक्रीजिंग फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप से होगा। सपोज दिस वन इज x एक्सिस एंड दिस वन इज y एक्सिस। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे हो सकता है। अभी तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। देन ऐसे x भी पॉसिबल है जिसके लिए x1 एंड x2 उसमें x2 ग्रेटर हो बट उनका वैल्यू इक्वल हो जाए। एंड देन इस टाइप का, ये टाइप का जो ग्राफ होता है ये इंक्रीजिंग फंक्शन का होता है। और अगर हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है तो उसका ग्राफ कभी हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, वो लेफ्ट टू राइट कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जाएगा, बराबर। ये ऐसे कुछ
इस टाइप का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ होता है। अब देखते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, और उसके बाद ही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जाएंगे हम। तो डिक्रीजिंग फंक्शन, फॉर दैट let f is a function from R to R and I is an open interval which is subset of R, then if x1 less than x2 implies f of x1 is greater than or equal to f of x2. This one is for every x1 x2 belongs to I, then we say f is decreasing function. Then we say f is decreasing function on open interval I and strictly decreasing. अब strictly decreasing में क्या होता है, तो x1 लेस देन x2, यहाँ पर ग्रेटर देन या इक्वल हो सकता है। जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है उसमें इक्वल का साइन नहीं होता, x1 लेस देन x2, but f of x1 is greater than f of x2 for every x1 and x2 belongs to I, then we say that f is a strictly decreasing, f is a strictly decreasing on I. ओके, ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन हुआ। अब बिफोर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मीन्स हम डेरिवेटिव का यूज करें उससे पहले एक एग्जाम्पल दिया गया है हमें, तो एग्जाम्पल कर लेते हैं और उसके बाद डेरिवेटिव के ऊपर जाते हैं। तो हमारे लिए जो क्वेश्चन है वो है एग्जाम्पल नंबर 7 एंड क्वेश्चन इज शो दैट the function f(x) function given by f(x) is equal to 7x minus 3 is strictly increasing, on set of real numbers। ओके, ये हमें प्रूव करना है। अब इंक्रीजिंग प्रूव करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर प्रूव करना है हमें। तो सबसे पहले हम दो नंबर एक्सेप्ट करते हैं। लेट x1 and x2 belongs to R such that x1 is less than x2। प्रूव क्या करना पड़ेगा हमें, f of x1 is less than f of x2, क्योंकि हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है। अब जो हमारा f of x है, जो फंक्शन डिफाइन किया गया है वो है 7x माइनस 3। तो f of x1 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 7x1 माइनस 3 हो जाएगा। तो पहला जो हम स्टेप है वो चलते हैं मल्टीप्लाई बाय 7 ऑन बोथ साइड्स। अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 7 पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब इनइक्वालिटी रिमेन्स एज इट इज। तो ये हो गया 7x1 लेस देन 7 टाइम्स x2, देन 7x माइनस 3। तो हम दोनों साइड से 3 सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और अगर हम कोई नंबर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो भी इनइक्वालिटी एज इट इज रहती है, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता। तो 7x1 माइनस 3 इज लेस देन 7x2 माइनस 3। नाउ 7x1 माइनस 3 ये क्या हो गया, f of x1, एंड 7x2 माइनस 3 ये हो गया हमारे लिए f of x2। तो हमने जो स्टार्ट किया था x1 लेस देन x2 और हमने प्रूव किया है f of x1 is less than f of x2, and therefore we can say
f is strictly increasing, f is strictly increasing on r। अब ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यूजिंग डेरिवेटिव करना है और उसके लिए हम मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करते हैं। तो अब वो देख लेते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करके या तो एफ डैश का यूज करके हम कैसे डिसाइड करते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब ये है थ्योरम नंबर 1, लेट एफ बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी and differentiable on open interval AB. Then f is increasing on closed interval AB if f dash x greater than 0 for each x belongs to AB। ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, तो पहले हम पार्ट 1 कंप्लीट करते हैं और उसके बाद पार्ट 2 पे जाएंगे। अब यहाँ पर हमें जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस दिया गया है ऑन क्लोज इंटरवल AB एंड फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया गया है ऑन ओपन इंटरवल AB। और यहाँ पर हमें बोला गया है कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मींस इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 देन एफ इज इंक्रीजिंग। ओके, तो फॉर दैट सबसे पहले हम दो नंबर ले लेते हैं, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल AB such that x1 is less than x2। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो हमने दो नंबर लिए x1 एंड x2 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल AB सच दैट x1 इज लेस देन x2। अब फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, तो बाय मीन वैल्यू थ्योरम जिसको हम शॉर्ट में MVT लिखते थे, तो देन बाय मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट C belongs to ओपन इंटरवल x1 x2 मींस बिटवीन x1 एंड x2 एक C हमें ऐसा मिलेगा जिसके लिए क्या हो जाएगा f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू f डैश ऑफ C। इसी को हम लिख सकते हैं f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 इज इक्वल टू f डैश C इंटू x2 माइनस x1। अब देखो यहाँ पर हमें दिया गया है कि f डैश x ग्रेटर देन 0 है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू AB। अब ये जो C है वो बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल x1 x2 है एंड x1 x2 कहाँ पर है, बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल AB। इसका मतलब f डैश C ये जो टर्म है वो क्या हो गया, पॉजिटिव, बराबर f डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर ईच x बिलोंग्स टू AB। तो f डैश C पॉजिटिव है, x1 एंड x2 में x2 ग्रेटर है, अगर x2 ग्रेटर है तो x2 माइनस x1 ये टर्म भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव मीन्स इट इज पॉजिटिव। तो यहाँ पर से हमें मिल चुका है कि भाई f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, x1 लेस देन x2 और यहाँ पर क्या है f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2। या तो अगेन में लिखता हूँ तो x1 लेस देन x2 implies f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2। यहाँ तक हम आ गए, इसका मतलब हमने ये जो डेफिनेशन के हिसाब से फंक्शन कैसा हो गया, तो फंक्शन हमारा हो गया इंक्रीजिंग। में यहाँ पर सिंबल यूज कर रहा हूँ बराबर इंक्रीजिंग का। तो हमने प्रूव कर लिया कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 या तो f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, पार्ट 2 में f इज डिक्रीजिंग, ये हमारा थ्योरम का पार्ट 2 है। f इज डिक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल AB इफ f डैश एक्स लेस देन 0 फॉर ईच x बिलोंग्स टू AB। तो उसके लिए भी सेम दो नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं, लेट x1 x2 belongs to close interval AB such that x1 is less than x2। अगेन फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है,
तो यहाँ से हमें मिल जाएगा बाय मीन वैल्यू थ्योरम देयर इज वन सी इन ओपन इंटरवल x1 x2 such that f of x2 minus f of x1 is equal to f dash c into x2 माइनस x1। बराबर, इस बार ये स्टेप डायरेक्टली लिखा है। तो f of x2 माइनस f of x1 इक्वल टू f डैश c इंटू x2 माइनस x1। अब f डैश x तो क्या है, लेस देन 0 फॉर ईच x, इसका मतलब ये जो टर्म है वो नेगेटिव है। x2 माइनस x1, तो x1 एंड x2 में x2 पॉजिटिव, x2 ग्रेटर है, इसका मतलब x2 माइनस x1 ये टर्म कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। बट प्लस इंटू माइनस ये माइनस होगा, इसका मतलब f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 ये लेस देन 0 है। और अगर ये लेस देन 0 है तो f ऑफ x2 इज लेस देन f ऑफ x1 हो गया। और ये किसका डेफिनेशन था, डिक्रीजिंग का। बराबर, x1 लेस देन x2, यहाँ पर आप देख सकते हैं x1 लेस देन x2, f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2, ये हो गया हमारा f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 है for each x belongs to AB, then we say function is increasing on AB. And if f dash x less than 0 for each x belongs to AB, then we say function is decreasing on AB. ये हुआ डेरिवेटिव का यूज। और अगर f dash x 0 है for each x, if f dash x equal to 0, then we say the function is constant. अब इसी का यूज करके ये जो f इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, इसी का यूज करके हम फंक्शन 1 है या नहीं है वो भी डिसाइड कर सकते हैं। अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो वो फंक्शन 1 होता है। जैसे कि हमने जो चैप्टर नंबर 1 में क्वेश्चन किए हैं, उसमें ज्यादातर हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो या तो पोलिनोमियल टाइप के थे या तो ट्रिगोनोमेट्री। हमने ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं किए जिसमें पोलिनोमियल एंड ट्रिगो दोनों हो। मान लो कि मुझे ऐसा बोला गया कि एफ एक्स है 2x प्लस साइन एक्स, अब ये फंक्शन 1 है या नहीं ये हमें चेक करना है, वेयर x बिलोंग्स टू r। तो फॉर दैट इसका आप डिफरेंशिएशन कर लो, f डैश x 2x का डिफरेंशिएशन हो गया 2 एंड sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। अब ये जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा। व्हाई, बिकॉज cos x का जो रेंज है वो है क्लोज इंटरवल -1 to 1। अगर हम 2 ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1, ये हो गया 2 प्लस cos x और ये हो गया 1 प्लस 2 दैट इज 3। तो 2 प्लस cos x बिटवीन 1 एंड 3 होता है, तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 है। और अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो f डैश x ग्रेटर देन 0 मींस f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बराबर, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है वो ऑलवेज 1 होता है। बराबर, अगर आपने ऐसा प्रूव कर दिया कि f डैश x ग्रेटर देन 0 या तो f डैश x लेस देन 0, तो फंक्शन 1 हो जाएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ये दोनों 1 फंक्शन होते हैं। तो 1 प्रूव करने के लिए हम f डैश x मींस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो टॉपिक है इसका यूज कर सकते हैं फॉर MCQ पर्टिकुलरली। अब ये जो हमने थियरम देखा है उससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, show that the function f given by fx equal to x cube minus 3x square plus 4x, where x belongs to r, is strictly increasing on r। तो फंक्शन हमें दिया गया है fx is equal to x cube minus 3x square plus 4x और हमें प्रूव करना है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r है। तो उसके लिए हमें f डैश x ग्रेटर देन 0 प्रूव करना पड़ेगा। तो f डैश x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 6x एंड प्लस 4x का डिफरेंशिएशन 4 है। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि 3x स्क्वायर माइनस 6x
प्लस 3 प्लस 1 लिख देते हैं, बराबर। ये 4 को हमने 3 प्लस 1 कर दिया। ये जो 3 टर्म है वहां से अगर हम 3 कॉमन निकाल देते हैं तो हमारे पास होगा रिमेनिंग इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा। तो दिस वन इज 3 टाइम्स x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, और x माइनस 1 होल स्क्वायर है, इसका मिनिमम वैल्यू 0 होता है। तो अगर ये x माइनस 1 होल स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 है तो भी हम 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 होगा। मीन्स दिस वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्योंकि स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 होता है, या तो ये उससे ऊपर ही जाएंगे। तो दिस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, सो डेफिनेटली इट इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि जो 1 से ग्रेटर है या तो इक्वल है तो वो 0 से तो ग्रेटर ही हुआ। और इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बराबर। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। के लिए मैं सिंबल यूज कर रहा हूँ, बराबर, क्योंकि और जो मैंने 2-3 क्वेश्चन लिखे हैं वो आसानी से हो जाए मेरे लिए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, तो वो है एग्जाम्पल नंबर 9। प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय fx equal to cos x is strictly decreasing in open interval 0 to pi, strictly increasing in open interval pi to 2 pi, and neither increasing nor decreasing in 0 to 2 pi। ओके, जो अब हमने डेफिनेशन देखी थी तो उसमें हमने ये देखा था कि अगर इंटरवल में, जो पूरा इंटरवल आपको दिया जाएगा i, वो कंप्लीट इंटरवल में अगर f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो हम बोलेंगे फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर f डैश एक्स लेस देन 0 है तो हम बोलेंगे फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बट इन सम पार्ट f dash x greater than 0 and in some part f dash x less than 0, then we say the function is neither increasing nor decreasing। ओके, तो मेरा जो c है वो तो a एंड b मिलके ही खत्म कर देंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं ए एंड बी में जो हमें इंटरवल दिए हैं वो दोनों का यूनियन करके इंटरवल सी दे, मतलब ऑप्शन सी दे, अरे केस सी दिया है। ओके, चलो चलते हैं फिर फर्स्ट के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास एफ एक्स क्या है, कॉस एक्स है, एंड हमें इंटरवल दिया गया है ओपन इंटरवल 0 to पाई। व्हाट इज एफ डैश एक्स? तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन x। x बिलोंग्स टू 0 to पाई है, मींस फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, बराबर। तो इन 0 to पाई साइन x इज ओपन, साइन x इज इन ओपन 0 क्लोज 1 इंटरवल में। यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या है, माइनस साइन एक्स है, तो साइन एक्स जो है वो पॉजिटिव है, तो माइनस ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, तो माइनस ऑफ साइन एक्स लेस देन 0 हो जाएगा, बराबर। यहाँ पर अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस वन इज माइनस साइन एक्स, इनइक्वालिटी रिवर्स हो चुकी है, राइट। दिस वन इज -1 तो 0, एंड दिस वन इज माइनस, इनइक्वालिटी रिवर्स करना था, ये तो रह गया, या सिर्फ बोला मैंने, इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं किया। तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, इसका मतलब एफ डैश एक्स है वो लेस देन 0 है, एंड अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 है तो हम बोलेंगे एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नाउ इन बी, अब जो नेक्स्ट केस है उसमें एफ एक्स तो हमारा कॉस एक्स ही है, बट हमें जो इंटरवल दिया गया है वो है ओपन इंटरवल पाई टू 2 पाई एफ डैश एक्स। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होगा। x बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई मींस थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड थर्ड एंड फोर्थ दोनों क्वाड्रेंट में साइन x जो होता है वो नेगेटिव होता है। थर्ड एंड फोर्थ दोनों में साइन x लेस देन 0 है। यहाँ पर हमारा एफ डैश एक्स क्या है, माइनस साइन एक्स, तो अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ग्रेटर देन 0। so minus of sin x is greater than 0, means f dash x is greater than 0, and f dash x is greater than 0, so we can say
f is strictly इंक्रीजिंग, बराबर। ये डिक्रीजिंग का सिंबल दिखाया है मैंने और ये इंक्रीजिंग का सिंबल दिखाया है। अब आते हैं सी में। तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, वैसे मैंने बोला कि ए एंड बी से ही ये क्लियर हो चुका है। तो इन 0 to pi f is strictly decreasing and in pi to 2 pi f is strictly increasing. Means in some part function is decreasing, in some part function is increasing. So we say the function is neither increasing. ये जो पूरा इंटरवल है 0 to 2 pi, ये पूरे इंटरवल में ना तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है ना तो ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, तो therefore f is neither increasing nor decreasing in 0 to 2 pi, बराबर। कंप्लीट इंटरवल में या तो हमारा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मीन्स फंक्शन इंक्रीज होना चाहिए, या तो फिर एफ डैश एक्स लेस देन 0 मीन्स डिक्रीज होना चाहिए। हाफ पार्ट या तो इन सम पार्ट इंक्रीजिंग इन सम पार्ट डिक्रीजिंग, तो